ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज बाबा के 27/7/23 के महावाक्य रहते मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, कोई भी विक्रम करके छिपाना नहीं। छिपकर सभा में बैठने वाले को पर बहुत दंड पड़ता है, इसलिए सावधान, विकार की कड़ी बोल कभी भी नहीं। प्रश्न दिया बाबा ने, किस लक्ष्य को सामने रखते हुए पुरुषार्थ में सदा आगे बढ़ता रहना है? किस लक्ष्य को सामने रखते हुए पुरुषार्थ में सदा आगे बढ़ते रहना है? उत्तर दिया बाबा ने, लक्ष्य है हमें सपूत बच्चा बन माता पिता के तकत नसीब बनना है। हर कदम में फॉलो फादर करना है। ऐसी कोई चलन नहीं चलनी है जिससे कुल कलंकित बने। ऐसे सपूत बच्चे अपने को यात्री समझ यात्रा मस्ता तत्पर रहते हैं। यात्री कभी भी यात्रा पर पतित नहीं बनते हैं। अगर कोई विकार के वश होते हैं तो चकनाचूर हो जाते हैं, सत्यानाश हो जाती है, फिर बहुत दुखी होते हैं। गीत आया है बाबा का, बचपन के दिन भुला ना देना, आज से कल रुला ना देना। ओम शांति। ये बच्चों के लिए गीत है। मम्मा बाबा कहकर फिर विकार में गया तो ऐसे समझो कि मर गए। यह मंजिल बड़ी खबरदारी की है। मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ और विचित्र हूँ। मेरा भी वास्तव में कोई चित्र नहीं है। मैं भी एक आत्मा हूँ ना। जब वहाँ हूँ ना परम धाम, कोई चित्र नहीं है तो फिर चित्र ले 84 जन्म हो। अब हम ईश्वरीय गोद की संतान बनता हूँ। ईश्वरीय गोद की संतान निश्चय कर फिर अगर विकारों में गया तो मरा। यह तो समझते हो बाप सम्मुख देने वाला भी है, तो फिर धर्मराज द्वारा हिसाब भी पूरा देते हैं। धर्मराज द्वारा बाबा हिसाब भी पूरा देते हैं। बाप दुख नहीं देते, बाबा दुख नहीं देते हैं। वह तो सुख दाता है, लेकिन बाबा ने समझाया है जैसे गवर्नमेंट है तो उनके साथ धर्मराज अथवा चीफ जस्टिस बड़ा जज भी है। एक दो कसम उठवाते हैं ना, तो यहाँ भगवान खुद कहते हैं अगर तुम विकारों में गिर पतित बने और सुनाया नहीं तो 100 गुना दंड पड़ता रहेगा। बाप का बच्चा बनकर फिर अगर छिप कर नरक का द्वार बने, फिर बाबा को समाचार नहीं दिया तो एकदम मर पड़ेंगे। कितना भी पुरुषार्थ करें विजय नहीं पा सकेंगे। बाबा इतना दे रहे हैं। बहुत बच्चे हैं जो छिपाते हैं। विकार बजाना बहुत बड़ा पाप है। छिपाया और मरा। ऐसे तो बच्चा ना बने तो अच्छा है। बच्चा कोई कपूत होता है ना, तो बाप कहते हैं यह बच्चा तो हुआ भला, ये बच्चा तो मर जा भला। तो ऐसे कोई ना समझे। बाबा को थोड़ी मालूम पड़ता है। हाँ, यह ब्रह्मा बलहारियामी है, इनको पता नहीं पड़ता, परंतु वे बाबा तो अच्छी रीति जानते। शिव बाबा तो अच्छी रीति जानते। तो बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मुझे सुख देना है, सजाएं फिर हर एक को चलन अनुसार मिलती है। बाबा सभी को बतलाते हैं, इसमें भी नारियों को बहुत खबरदार रहना है। कभी भी झूठ नहीं बोलना है। बाबा पुरुषों से नारी पर जास्ती रहम दिल बनते हैं, क्योंकि नारी बहुत सताई जाती है। बाप आकर माताओं पर करस रखते हैं तो माताओं पर बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है। बाबा क्रोध के लिए इतना नहीं कहते जितना विकार के लिए। वास्तव में कोई भी पतित इस सभा में नहीं बैठ सकता। वहां फिर पतितों से मिलना भी पड़ता है। कहाँ फिर बाबा ने पतितों से मिलना भी पड़ा है। तो बड़े आदमी जास्ती पतित होते क्योंकि उन्हों के पास पैसा होता है ना, इसलिए माताओं ने ही पुकारा है कि नंगन होने से बचाओ। सब दुखी हैं। माताओं की पुकार सुनकर ही तो बाबा आते हैं। माताओं को बहुत खबरदार रहना चाहिए। नाम भी माताओं का है ना, पूपराजपुरी, नीलमपुरी। तो बाबा सावधान करते हैं, या असुर से देवता बनाया जाता है। असुर पतित को कहा जाता है। असुर विकारी को कहा जाता है ना, पतित को। ये सारी पतित आसुरी दुनिया है। पतित दुनिया में पावन कोई नहीं होता। सन्यासियों के लिए भी समझाया है, वह कोई देवताओं जैसे पावन नहीं है। रहते तो फिर भी पतित दुनिया में है, और है नहीं निवृत्ति मार्ग वाले। सतयुग में तो सब पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे ना। तो बाबा ने कहा तुम यहाँ आए हो संपूर्ण पावन बनने, क्योंकि यह संपूर्ण पतित दुनिया है, एक भी पावन नहीं है। त्रेता को भी कहा जाता है 2 कला कम।
सतयुग में है 16 कला, त्रेता में है फिर 14 कला। 2 कला कब होगी ना। वास्तव में त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे, स्वर्ग है ही सतयुग, उसको सेमी स्वर्ग कहेंगे ना। तो तुम बच्चों को तैयारी करनी है सतयुग के लिए। विकार विकार में गिरे तो स्वर्ग में नहीं आ सकेंगे। मूल बात यह है कि पतित नहीं बनना है। श्री बाबा तो जानते हैं ना, परंतु एक से कितना पूछते रहेंगे। अपवित्र बन फिर छिपाया तो बहुत कड़ी सजा, बहुत बहुत कड़ी सजा मिलेगी। तो बाबा ने कहा बहुत बहुत कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। ट्रिब्यूनल बैठती है, फिर मीटिंग बैठती है ना, फिर यह बाबा भी बैठेंगे, धर्मराज भी बैठेंगे। फिर धर्मराज बतलाते हैं तुम फलाने समय विकार में गए और सभा में आकर बैठे, बताया नहीं था ना, अब खाओ सजा। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत खबरदार रहना है। कभी भी विकार में जाकर फिर यहाँ नहीं बैठ सकते। ऐसे बहुत सेंटर्स पर आकर बैठते हैं। बाबा जानते हैं अगर कहें ना बैठो तो कोई समय फिर असुर बन विघन डालते हैं, ट्रेटर बन पड़ेंगे, हंगामा करने लग पड़ेंगे। इसको कहा जाता है पतित राज्य कांटों की दुनिया। राजा रानी तो है नहीं, यथा बड़े मिनिस्टर का प्रजा, वह इन बातों को समझेंगे नहीं। सच्चे बाबा के साथ सच्चा होना चाहिए। सच्चे दिल पर साहेब राजी है। बुद्धि का ताला खोल देंगे, सच्चे दिल नहीं होगे तो ताला नहीं खोलेंगे। फिर मुरझाते रहेंगे, विघन पड़ते रहेंगे। इसलिए बाबा समझा देते हैं। शास्त्रों में भी लिखा है ना कि इंद्रप्रस्थ में शैतान आकर छिप कर बैठ जाते थे। इंद्रप्रस्थ भगवान की सभा में आकर और शैतान आकर छिप जाते थे, बैठ जाते थे। यहाँ अथवा सेंटर में भी ऐसे ही आकर बैठ जाते हैं। देखो क्या है, फिर कन्याओं को देखेंगे चंचलता करेंगे। अब बेहद का बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, दुनिया नहीं जानती है, भगवान तो खुद ज्ञान का सागर है, वह बैठ समझाते हैं। उस बाप को ही याद करना है, क्योंकि अब वापिस जाना है। तो अब याद की यात्रा पर हो, तीर्थ यात्रा पर कभी कोई विकार में नहीं जाते हैं। यह लंबी यात्रा है, जब तक जीते हैं तब तक यात्रा पर। यात्रा पर चलते चलते विकार में गिरा तो चकनाचूर हो जाएंगे, यह ख्याल में रखना है। हम यात्रा पर हैं, विकार में नहीं जाना है। आजकल दुनिया तो बहुत गंदी है, तीर्थों पर भी पंडे लोग बहुत गंदे होते हैं। बाबा तो अनुभवी हो जाए ना ये, तो बाप आकर के सबसे जास्ती कन्याओं और माताओं को उठाते हैं। जगत अम्बा शक्ति से न नाम गया हुआ है, बाबा समझाते हैं ये तो ध्यान रखना होता है। जैसा कर्म हम करेंगे हमको देखकर और करेंगे। अगर बीके में ही कोई विकार दे, अभिमान लोभ आदि होगा तो सर्विस नहीं कर सकेंगे, फिर नापास हो जाती है, जिज्ञासु नाराज हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमारी अच्छी होगी तो जरूर अच्छा दुकान चलाएगी ना। तो अच्छी सर्विस करते हैं तो महाराजा महारानी बनते हैं, कम सर्विस तो महाराजा महारानी के दास दासी बन पड़ेंगे। लक्ष्मी नारायण के पास दास दासियां भी तो होंगे ना। वह तो किंग क्वीन के साथ रहते हैं, यहाँ तो मनुष्य से देवता बनते हो। तुम यात्रा पर हो, यात्रा को भूले, शिव बाबा का स्वीट उनको भूले और मैं का तब बड़ा जोर से लग जाता है। तुमको बहुत पुरुषार्थ करना है, विकार से बचकर रहना है। या कोई भी बात छिप नहीं सकती, शिव बाबा से कुछ छिप ना सके। शिव बाबा से तो कुछ छिप ना सके, सजा तो उनको देनी है ना। कहा जाता ना फॉलो फादर मदर, फादर थोड़े ऐसे कुछ करेंगे। बाबा के पास बहुत आते हैं, उनकी बातचीत से ही पता पड़ जाता कि ये पति मुश्किल पवित्र रहेंगे। सत पड़ता है, फिर बोलने में समझाना पड़ता है। बहुत है जो छिपाते हैं। यात्रा पर विकार में जाना बड़ा खराब है, तुम विजय माला में पिरो नहीं सकेंगे। चाहते हो हम सूर्यवंशी बने तो यात्रा पर चलते कभी अपवित्र नहीं बनना है। यात्रा पर हूँ यह बच्चे भूलते रहते हैं, कोई तो सारे दिन में 1 घंटा आधा घंटा भी याद नहीं करते हैं। बाबा की याद में रहना बड़ा मुश्किल है। फिर रोयल घराने में भी आकर दास दासी पद पाते हैं। पुरुषार्थ कर माता पिता के तखत नसीब बनकर दिखाओ, नहीं तो बाप कहेंगे कपूत बच्चा है तो ठीक रीति से चलते नहीं है।
जन्म तुम ब्राह्मण यात्रा पर हो, अगर कुछ ऐसी चलन चल कुछ कुल को कलंक लगाया तो बहुत सजा खाएंगे। जन्म जन्मांतर तो गर्भ जेल बर्ड बने हो, इस समय सभी मनुष्य जेल बर्ड से हैं। घड़ी घड़ी सजा खाते हैं, तुमको तो अभी गर्भ महल में जाना है, तो कितनी मेहनत करनी चाहिए। घड़ी घड़ी सजा खाते हैं, मैं तो बाबा कहते हैं तुम लोग कितनी मेहनत करनी है। भले तुम कहाँ भी बैठे हो, ट्रेन में हो अथवा कहाँ पे तुम यात्रा पर हो, याद में रहना है। कहते तो सब हैं, हम नारायण को व लक्ष्मी को वरेंगे, तो ऐसा बन कर दिखाओ। पद न पाया तो बाकी लोग क्या किए। बाबा सावधान कर देते हैं, बाबा के पास आते हो तो बाबा अच्छी रीति हंसाते बहलाते हैं। कोई तो मुंह के कीड़े ऐसे हैं जैसे बंदर बंदरिया, मित्र संबंधी आदि से बुद्धि योग उनका टूटता ही नहीं है। सब तरह के जो अपवित्र बनते फिर लिखते भी हैं, बाबा हमने हार खाई, काम के गटर में गिर पड़ा, चकनाचूर हो जाते हैं। बाबा सावधान करते रहते हैं, तो यात्रा पर हो, काम विकार यहाँ नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत दुखी होंगे। बाप से वैकुंठ का वर्षा लेना है, तो ऐसा भूल कर भी अपनी सत्यानाश नहीं करते। काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। मृत्यु लोक में जब आदि मध्य अंत दुख भोगते रहते हैं, सत्य को अमर लोक कहा जाता है। अमरनाथ शिव बाबा से कथा सुनने से ही तो बादशाही मिलती है। बुढ़ियाएं और कन्याएं विकार से बची हुई हैं, विधवाएं भी बहुत भाग्यशाली हैं। पतियों का पति तो शिव बाबा है ना। ईश्वरीय पाठशाला में आकर मुरली सुनेंगे तो नई नई बातें सुनेंगे। बेहद का बाप सर्व पवित्र दुनिया का मालिक बनाते हैं, तो फट से पवित्र बनना चाहिए ना। गुटखा खाते रहेंगे, विष पीते रहेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। इसमें सोने का बर्तन चाहिए। बाबा तो निरंकारी बन पतित दुनिया माना पड़ता है, बाबा को निरंकारी बनकर पतित दुनिया माना पड़ता है। मुझे सिर्फ बच्चे ही जानते हैं, उनमें से भी माँ कोई कोई को नाक से पकड़ गिरा देती है, ये रिगार्ड नहीं रखती। वो भगवान हमको पढ़ाते हैं, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। बाबा कितने साधारण तन पर बैठा है। तुम बच्चों को भी निरंकारी बनना है, हम है ही निराकार, देह का अहंकार उनको हो ना सके। तुम भी निरंकारी बनो, आप मरे तो मर गई दुनिया। हमको अब बाबा पास जाना, इस कब्रिस्तान को क्या याद करना है। अपने से ऐसे ऐसे बातें करते रहेंगे, तब खुशी का पारा चढ़ेगा और सदैव प्रफुल्लित रहेंगे। हम बाबा के साथ यात्रा पर हैं, बाबा लेने आया है, ऐसे ना हो माया कहीं कान काटते। कितने फिर सुनते हो भी धारा नहीं होगी, खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। बहुतों को दान करेंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। बहुतों को दान करेंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान मार्ग में सबसे बहुत मीठा रहना है, लून पानी नहीं बनना है। विकारी संबंध से और देवी संबंध से तोड़ने माना है। विकारी संबंध से और देवी संबंध से तोड़ने माना, दोनों तरफ से स्नेही बनना है। बाप भी अपने सपूत बच्चों को देखकर खुश होते हैं। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिटी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का यह प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को यह प्यार मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, अभी हम यात्रा पर हैं, इसलिए बहुत संभल कर चलना है, पवित्र जरूर बनना है। दूसरा पॉइंट है बाप समान निरंकारी बनना है, हमको बाबा पास जाना है, इसलिए सबसे ममता निकाल देना है। अपने आप से बातें कर प्रफुल्लित रहना है। वरदान दिया बाबा ने, कराने वाला करा रहा है, कराने वाला बाबा करा रहा है। इस समर्पित द्वारा निमित्त बनकर कर्म करने वाले वे पर बादशाह कराने वाला करा रहा है।
इस समर्थी द्वारा निमित्त बनकर कर्म करने वाले बेपरवाह बादशाह को साथ दिया बाबा ने। चलाने वाला चला रहा है और कराने वाला करा रहा है। इस समर्थी द्वारा निमित्त बनकर हर कर्म करते चलो तो बेपरवाह बादशाह रहेंगे। मैं कर रहा हूँ यह बात आया तो बेपरवाह नहीं रह सकते, लेकिन बाप द्वारा निमित्त बना हुआ हूँ यह समर्थी बेफिक्र व निश्चिंत जीवन का अनुभव कराती है। कल क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं। उन्हें यह निश्चय रहता है कि जो हो रहा है वह अच्छा, जो होने वाला है वह और भी बहुत अच्छा, क्योंकि कराने वाला अच्छी तरह अच्छा है। स्लोगन दिया बाबा ने, अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से हर एक को सुख चैन की अनुभूति कराओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से हर एक को सुख चैन की अनुभूति कराओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। अच्छा, बहुत